पूरी दुनिया में लोग हजारों भाषाओं में बात करते हैं, लेकिन भगवान किस भाषा में बात करते हैं, क्या आपने कभी सोचा है? क्या आपने कभी भगवान की आवाज को सुना है? भगवान किस भाषा में बात करते हैं और आप भगवान की आवाज को कैसे सुनेंगे? 1930 के दशक में पूरी दुनिया में नौकरियों की भारी कमी थी। अमेरिका के एक छोटे से शहर में टेलीग्राफ ऑपरेटर के पोस्ट के लिए एक वैकेंसी निकली और लगभग 60 लोगों ने उस नौकरी के लिए आवेदन किया। इंटरव्यू के दिन सभी 60 आवेदक वेटिंग रूम में एक साथ बैठे थे और नौकरी के टेंशन को, चिंता, तनाव को दूर करने के लिए लोग आपस में हंसी मजाक और जोर जोर से बातें कर रहे थे। लेकिन उन्हीं में से एक आवेदक टेलीग्राफ ऑफिस के गेट के सामने चुपचाप, बिल्कुल शांत बैठा हुआ था। वह अचानक उठा और ऑफिस के अंदर चला गया और कुछ देर बाद मैनेजर ऑफिस के गेट के पास आया और हाथ जोड़कर बोला, यहां आए हुए आप सभी आवेदकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने टेलीग्राफ ऑपरेटर के पोस्ट के लिए एक आवेदक का चयन कर लिया है। अब आप सभी जा सकते हैं। जब आवेदक आपस में हंसी मजाक और जोर जोर से बातें कर रहे थे, ठीक उसी समय ऑफिस के मैनेजर ने मोर्स कोड में एक मैसेज टाइप कर दिया था। यदि आप इस मैसेज को सुन रहे हैं तो आप ऑफिस में आकर अपनी नौकरी स्वीकार करें। और इस मैसेज को केवल एक आवेदक ही सुन पाया, जो बिल्कुल चुपचाप, शांत और स्थिर बैठा था। ध्यान का साधक जब बिल्कुल शांत और स्थिर होता है, जब वह अपनी गहराई में पहुंच जाता है, तब वह ब्रह्मांडीय ध्वनि, कॉस्मिक साउंड को सुनता है, जो भगवान की आवाज है। ईसाइयों का धर्म ग्रंथ बाइबल, संत यूहन्ना का सुसमाचार कुछ इस प्रकार शुरू होता है। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और ईश्वर ही शब्द था। मांडुक्य उपनिषद की शुरुआत एक मंत्र से होती है जो कहता है, भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ ओम है। समय और काल से भी जो परे है वह भी ओम है। आनंद संघ के आध्यात्मिक निर्देशक नया स्वामी ज्योतिष कहते हैं, ओम एक वाइब्रेशन, कंपन, नाद के रूप में पूरी सृष्टि का मूल तत्व है। ओम सभी धर्मों में व्याप्त है। सभी धर्मों में अलग अलग ढंग से ओम का इस्तेमाल किया जाता है। ईसाई धर्म में लोग आमीन कहते हैं। आमीन का अर्थ है तथास्तु, शांति देने वाला। ओम की इस ध्वनि का, वाइब्रेशन का, नाद का अनुभव साधु संतों द्वारा किया गया है और इसका रिकॉर्ड विभिन्न ग्रंथों में लिखा गया है। ओम की ध्वनि साधु संतों के आध्यात्मिक साधना का केंद्र बिंदु रहा है। ईसाइयों के पवित्र ग्रंथ बाइबल में, उसके नए व्यवस्थान और पुराने व्यवस्थान में इसकी चर्चा है। वेदों में इसकी चर्चा है। हमारे भारतीय बौद्ध और सूफी संप्रदाय में भी इसकी चर्चा है। सभी धर्मों के संत महात्मा इस पवित्र ध्वनि में अपनी श्रद्धा रखते हैं। कुरान कहता है, शब्दों से उत्पन्न ध्वनि से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है। यहूदी धर्म में मूसा ने इस पवित्र ध्वनि को
सिनाई पर्वत पर जब वे यहोवा ईश्वर के साथ सानिध्य में थे तब सुना। ईसाइयों के पथ प्रदर्शक ईसा मसीह ने इस ध्वनि को जब वे जंगलों में एकांतवास में अपने पिता के साथ एक हो गए तब सुना। भगवान शिव ने इस ध्वनि को हिमालय की पहाड़ियों में जब वे ध्यान साधना में लीन थे, ध्यान की अवस्था में सुना। और यही पवित्र ध्वनि सभी धर्मों के धर्म गुरुओं के लिए प्रकाश का एक स्रोत है। इसी ध्वनि में सभी प्रकार के रहस्यों का रहस्योद्घाटन होता है। तभी तो सभी धर्मों के धर्म गुरु इस ध्वनि के बारे में जानते हैं, वे लोगों को इसके बारे में सिखाते हैं। हजरत इनायत खान ने इस ध्वनि को जीवन के संगीत और सत्य के रूप में जाना कि यह ध्वनि, यह वाइब्रेशन ईश्वर की चेतना के रूप में पूरी सृष्टि में व्याप्त है। महर्षि योगानंद कहते हैं, ओम का कोई मूल सिद्धांत नहीं है, यह दैवीय ब्रह्मांडीय ऊर्जा को समझने और उसके साथ घुल मिल जाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। वास्तविक रूप से इस ब्रह्मांडीय ध्वनि, इस वाइब्रेशन को सुनने से ईश्वरीय चेतना के साथ एक चेतन संबंध स्थापित हो जाता है। और जो व्यक्ति इस वाइब्रेशन को नहीं जानता वह कभी वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो वैज्ञानिक ढंग से ईश्वर के निकट पहुंचने के लिए, ईश्वर से संबंध स्थापित करने के लिए, ईश्वर से बात करने के लिए आपको ओम महामंत्र के द्वारा ईश्वर के सानिध्य में होने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्रार्थना और ध्यान करना तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपको एक बात बिल्कुल नहीं भूलनी चाहिए कि ध्यान का मुख्य उद्देश्य उस परम आत्मा, परम सत्ता की अनुभूति करना है। और आप ये अनुभूति केवल ओम महामंत्र के वाइब्रेशन से ही कर सकते हैं। ध्यान साधना में जब आप बिल्कुल शांत और स्थिर होते हैं और आपके अंदर उस समय जो धून बजती है, जो लय सुनाई पड़ता है, वही ओम का वाइब्रेशन है। आप उसी वाइब्रेशन में परमात्मा से जुड़ जाते हैं। दर्शन शास्त्र में मंत्र को भाषा का सर्वोच्च रूप कहा जाता है, क्योंकि यह भाषा को एक सघन रूप प्रदान करता है। मंत्र बोल चाल का एक गहरा स्तर है जो ब्रह्मांडीय नियमों को प्रतिबिंबित करता है, जिसे धर्म कहते हैं, जो अभी तक संस्कृत भाषा में बना हुआ है। धर्म क्या है, यह कैसे काम करता है, मंत्र इसको जानने में, इसको समझने में हमें समर्थ बनाता है। यही कारण है कि मंत्र योग में विभिन्न प्रकार की ध्वनियां उन प्राकृतिक और आध्यात्मिक शक्तियों से मेल खाती है जिनसे यह ब्रह्मांड चलता है। पर उन शक्तियों की शुरुआत भी स्वयं ओम से होती है। जहां आध्यात्मिक लक्षणों से आत्मिक शक्तियों का संघर्ष चलता है, मंत्र योग ध्वनियों में अंतर्निहित गुणों को भी अपने अध्ययन में शामिल करता है कि ध्वनियों से शब्द कैसे बनते हैं। मंत्र योग यह भी दर्शाता है कि मंत्रों से उत्पन्न ध्वनियों का हमारे मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और हमारे हृदय पर कैसा प्रभाव पड़ता है। हम अपने जीवन में सुधार करने के लिए, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए इस मंत्र योग का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पृष्ठभूमि से आते हैं या आप किस परंपरा का अनुसरण करते हैं। आप कहीं से भी हो, किसी भी परंपरा से हो, आप मंत्र योग का अनुसरण कर सकते हैं।
इस मंत्र की शक्तियों की पूर्ण समझ आपके तकदीर को प्रभावपूर्ण एवं रचनात्मक रूप से प्रकट कर सकता है।